सुनो क्या सिंधु गर्जन तुम्हारा स्वयं जो धर्म की हुंकार हूँ, मर्त्य मानव की विजय का तुरी हूँ। उर्वशी मैं अपने समय का सूरज हूँ। दिनकर की इस पंक्ति के साथ युग धर्म के इस चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अनिल बोल रहा हूँ। माननीय न्यायाधीश महोदय, आज देश की सबसे बड़ी समस्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनेमी ऑफ डेमोक्रेसी यदि कोई है इस देश में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं ये नहीं कहता कि वे जानबूझकर, लेकिन अनजाने में ही सही उनकी अयोग्यता भारत को बहुत महंगी पड़ी। अयोग्य न्यायाधीशों ने, अब अयोग्य से आप, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के लोकतंत्र की में संविधान और लोकतंत्र की इतनी गंदी व्याख्या की कि आप बेईमान बिग ब्रदर, बेईमान इल्डर, डिजॉनेस्ट इल्डर ब्रदर के रूप में स्थापित हो जाए। मुझे एक कहानी याद है। दो भाई के बीच विवाद हुआ। एक गाय थी। गाय का बंटवारा कैसे हो, तो गाय को दो भाग में बांटा गया। आधा भाग पिछला और आधा भाग अगला। बेईमान भाई ने पिछला भाग अपने हिस्से रखा ताकि उसका दूध और गोबर दोनों पर उसके पास रहे, और अगला भाई को दूसरे भाई को अगला भाग दिया। उसका काम था केवल चारा खिलाना, गाय की सेवा करना। माननीय न्यायाधीश महोदय, क्या आप उस डिसऑनेस्ट एल्डर ब्रदर से बेहतर है? आप उसी तरह बंटवारा किया भारतीय संविधान में लोगों के साथ। आप अपर टेन के पॉकेट डिक्शनरी हो चुके हैं। जो मन हो सो संविधान की व्याख्या आपसे ले सकता है। आप विवश हैं। हे डरे हुए संविधान विशेषज्ञ, हे डरे हुए संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता, आज जितना खतरा लोकतंत्र को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है उतना कहीं से नहीं। न आतंकवाद से खतरा है, न राजनीतिक दलों से खतरा है, न मीडिया से खतरा है। सर्वाधिक खतरा यदि भारत के लोकतंत्र को है तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय आपकी अयोग्यता से है। आपकी अयोग्यता ने बुरी तरह आपको डरा के रख दिया है। लोकतंत्र की डामाडोल समझ ने आपको डरा के रख दिया है। आपको भारत से काट दिया गया है। आपको अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि देश से आपको कुछ लेना देना नहीं है, भारत के भविष्य से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको भारत के लोकतंत्र से लेना देना नहीं है। आपको केवल अपनी नौकरी करनी है, आराम से। आपको दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं आप लोग कभी खुद से चिंतन करते हैं क्या नहीं, खुद से पूछते हैं। यदि माननीय न्यायाधीश महोदय आपने 30% भी यदि भारत के संविधान के प्रति वचनबद्ध हुए होते, भारत के लोकतंत्र के प्रति यदि सतर्क हुए होते तो आज देश की दुर्दशा नहीं होती। मैं आप सभी न्यायाधीशों को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं, और मैं मांग करता हूं कि अब कम से कम सभी न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा देते। इससे तो अच्छा है कि बगैर न्यायपालिका के रहे लोग। इससे तो आपने जो अराजक, मैं फिर आजक कह रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर, आपने संविधान की आपराधिक व्याख्या की। आप अपराध कर चुके हैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर चुकी। आपके हाथों इतनी बड़ी गलती हो चुकी है कि जिसका आकलन करना संभव नहीं। कुछ लॉयरों की पॉकेट डिक्शनरी आपने उन्हीं लॉयरों को सुना। कभी भारत के लोग, आप पर लगता है फिलॉसफी, पैशन बुरी तरह हावी हो गया। आपने एक दिन भी संविधान की व्याख्या कानून और फैक्ट के आधार पर नहीं की। यही भारत का दुर्भाग्य। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आजिज आ गया हूँ माननीय न्यायाधीश महोदय, आपके करतूतों से बेहद दुखी, बेहद मनमाहत। कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि आपकी नैतिकता इतनी नीचे चली जाएगी। आप इतने लो विजडम थे। आप तो मुझे आपके इंटेलिजेंस, विजडम और मोरलिटी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। थोड़ा सा भी आप भरोसा करने के पात्र नहीं। मैं मांग करता हूं कि आप सभी न्यायाधीश इस्तीफा दें।
आई कैनॉट एक्सेप्ट, यू आर नॉट टॉलरेबल। अब आपका भार भारत का लोकतंत्र नहीं उठा सकता है। मानिए आप अयोग्यता से बहुत भारी हो चुके हैं। आपकी अयोग्यता ने भारत के लोकतंत्र को तबाह कर दिया है। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। एक दिन के लिए भी आपने भारत से, भारत के भविष्य और लोकतंत्र से प्यार का इजहार नहीं किया। पता ही नहीं लगता है कि आप किसके प्रति कमिटेड हैं। आज तक पता नहीं चला। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चैनल से कमाना भी नहीं चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि एक बार मेरी आवाज़ नक्कार खाने में पहुंच जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी यह आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। एक बार सिरे से बहुत अच्छी तरह से पहले लोकतंत्र को समझ लीजिए माननीय न्यायाधीश महोदय, उसके बाद व्याख्या करते रहिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप लोकतंत्र का वही परिभाषा नहीं जानते हैं, और यदि जानते हैं तो बिहार के इंटर टॉपर से अधिक नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण और कठोर टिप्पणी करने के लिए मैं विवश हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के सभी सम्मानित न्यायाधीश से मांग करता हूं कि आप रिटायर हो जाएं, आप इस्तीफा दे दें और दूसरे को अपने इस बेहतर दायित्व के लिए आने दें। अब आपसे पार लगने वाला नहीं। आप थके हुए, हारे हुए न्यायाधीश, मनोबल आपका गिर चुका है, आप डर चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।